आज हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है कि कैसे कोई डॉक्टर जो जाने बचाने की शपथ लेता है जाने लेने की साजिश में शामिल हो सकता है। बिल्कुल। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम धमाका हुआ और इसकी जांच हमें सीधे श्रीनगर के एक अस्पताल और फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी तक ले जाती है जी। और जो कहानी सामने आ रही है वो वाकई हमारी कई धारणाओं को चैलेंज करती है। तो चलिए इस खबर की परतों को खोलते हैं। स्रोत के अनुसार धमाके को अधिकारी सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़कर देख रहे थे। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। शुरू में तो लगा कि कोई आम आतंकी गुट होगा और यहीं से मामला पूरी तरह घूम जाता है। शक की सुई किसी आम अपराधी पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर निसारुल हसन पर आकर टिक गई। जी, रिपोर्ट यही कहती है वो श्रीनगर के एक अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। हाँ, और ये बात तो मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है कि डॉक्टर हसन को 2023 में ही बर्खास्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें राज्य सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। तो एक मिनट, सरकार किसी को सुरक्षा के लिए खतरा मानकर नौकरी से निकालती है और उसके बावजूद उन्हें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाती है। ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। किसी ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? लगता तो ऐसा ही है, और धमाके के बाद से वो गायब है। तो ये पैटर्न बहुत ही गंभीर है। तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है या कुछ और भी है? नहीं, जांच इससे कहीं ज्यादा गहरी बात सामने ला रही है। स्रोत के मुताबिक ये एक व्हाइट कॉलर नेटवर्क का काम हो सकता है। व्हाइट कॉलर नेटवर्क मतलब पढ़े लिखे पेशेवर लोग? बिल्कुल, ऐसे लोग जो अपनी नौकरी और सामाजिक रुतबे की आड़ में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से। तो और भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्योंकि ये पारंपरिक आतंकी मॉड्यूल से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर के तौर पर कुछ केमिकल्स तक पहुंचना कितना आसान हो सकता है। ये अपनी क्लिनिक को मीटिंग की जगह की तरह इस्तेमाल करना, जिस पर कोई शक भी न करे। सही बात है। उनकी पहुंच, उनकी प्लानिंग और समाज में घुल मिलकर रहने की जो क्षमता है वो उन्हें कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और जो भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं वो भी एक बड़ी संगठित साजिश की तरफ ही इशारा करते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे शैक्षिक संस्थान कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अनजाने में इस तरह के खतरनाक मॉड्यूल के लिए एक जमीन बन सकते हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। बन सकते हैं और इस मामले में शायद बने भी। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि भर्ती प्रक्रियाओं और निगरानी को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है ताकि ऐसे संस्थानों का गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे दिल्ली में हुए एक धमाके के तार एक पढ़े लिखे डॉक्टर से जुड़ते हैं जो शायद एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा था। और ये सब एक ऐसी संस्थागत चूक की वजह से मुमकिन हो पाया जिसे शायद टाला जा सकता था। हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल, रिपोर्ट भर्ती प्रक्रिया को सख्त करने पर जोर देती है, जो कि जरूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं ये सोच रही थी कि वो कौन से सामाजिक या वैचारिक कारण हो सकते हैं जो एक डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसका काम जीवन देना है, उसे जीवन लेने के रास्ते पर धकेल देते हैं। इसका जवाब सिर्फ सख्त नियमों में तो नहीं मिल सकता।